MSc third sem, paper plant pathology, unit third. The disease is strep disease of barley. Strep disease of barley is caused by the pathogen Helminthosporium gramineum. Class of the pathogen is Deuteromycetes, order is Moniliales and family is Dematiaceae. बार्ले की जो स्ट्रिप डिजीज़ है ये हेलमिंथोस्पोरियम कॉजल ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है, जिसकी क्लास है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ऑर्डर मोनिलियस एंड फैमिली डिमेटिएसी। ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको एज इट इज़ लर्न करना है और किसी भी फॉर्म में ये डिजीज़ पूछी जाती है तो एग्जाम में क्लासिफिकेशन आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी एरिया हैं जहां बार्ले को ग्रो किया जाता है, बार्ले का कल्टीवेशन किया जाता है, उन सभी प्लेसेस पर डिजीज़ हैज़ रिपोर्टेड। उन सभी स्थानों पर इस डिजीज़ को रिपोर्ट किया गया है, देखा गया है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में भी ऑल ओवर इंडिया जितने भी एरियाज़ हैं जहां इस बार्ले का कल्टीवेशन होता है, इसे ग्रो किया जाता है, वहाँ इस डिजीज़ को रिपोर्ट किया गया है। बट मोस्ट कॉमनली द डिजीज़ इज़ प्रेजेंट Europe, United States America, East Asia, and commonly the loss due to the disease is 2 to 5%. On the behalf of the amount of loss, the disease is a minor disease. अगर हम इससे होने वाले नुकसान के आधार पर इस डिजीज़ की एक अनुमान लगाएं तो हम देखेंगे सिर्फ इससे लॉस कितना होता है, 2 to 5% लॉस अकर्स। इट्स मीन द डिजीज़ इज़ अ नॉट इफेक्टिव, बहुत माइनर डिजीज़ है, नेग्लिजिबल डिजीज़ है। बट ड्यूरिंग द सीवियर कंडीशन, किसी भी डिजीज़ में आपको पता है सीवियर कंडीशंस कब डेवलप होती हैं, जब उस डिजीज़ का जो पैथोजन है उसके अकॉर्डिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होती हैं। इफ़ द एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल्स एंड ग्रोइंग सीड्स आर ऑल्सो ससेप्टिबल टू द डिजीज़, अगर हमने जिन सीड्स को ग्रो किया है वो रेजिस्टेंट वेराइटी नहीं है, उस डिजीज़ के लिए ससेप्टिबल है, तो ये डिजीज़ को फेवर करेंगे। और ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन जो इससे होने वाला जो लॉस है वो 20 to 30% होता है। मीन्स अगर हम माइनर कंडीशन की बात करें, जब हमारे लिए ये डिजीज़ से होने वाला लॉस ओनली 2 to 5% है, उस समय हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता कि व्हाट इज़ द लॉस ऑफ द डिजीज़ और डिजीज़ इम्पोर्टेंट है या नहीं। बट जब एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल हो जाती हैं तो उस समय इसका जो इफेक्ट है वो सीवियर कंडीशन में आ जाता है और ये डिजीज़ जो है एक सीवियर फॉर्म ले लेती है, जिससे बार्ले का जो यील्ड है उसमें एक ग्रेट अमाउंट में लॉस होता है। नाउ द सिम्टम ऑफ द डिजीज़ जो हेलमिंथोस्पोरियम ग्रामिनियम है, ये बार्ले के ऊपर कुछ सिम्टम्स, कुछ लक्षण डेवलप करता है, जिसके बिहाफ पर हम इस डिज़ीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो डिज़ीज़ है ये कौन सी है, स्ट्रेप डिजीज़ ऑफ बार्ले है। जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, स्ट्रिप मतलब धारियाँ, पट्टियाँ। मीन्स जो बार्ले की लीव्स हैं, इसकी लीफ पर पैरेलल फॉर्म में कई धारियाँ बन जाती हैं। बट इनिशियल स्टेज में ये धारियाँ ना होकर छोटे छोटे स्पॉट्स के फॉर्म में होती है। मीन्स एट फर्स्ट स्मॉल पेल स्पॉट्स डेवलप ऑन द लीफ ब्लेड। सबसे पहले जो लीफ ब्लेड है, लीफ लैमेला है, लीफ फलक जो है, इसके ऊपर छोटे छोटे येलो कलर के पैलेट स्पॉट्स बनते हैं। बेसिकली ये जो लीफ स्पॉट्स बनते हैं, ये स्पॉट्स लीफ के कंपेरेटिवली एट फर्स्ट इनका फॉर्मेशन होता है लीफ शीट पर। लीफ शीट पर स्पॉट बनेंगे, लीफ शीट से ये धीरे धीरे कहाँ मूव करेंगे, इनका टूवर्ड द एपेक्स ऑफ द लीफ ब्लेड। लीफ शीट से बनना शुरू हुआ इन स्पॉट्स का, और लीफ का जो ब्लेड है उसका एपिकल सबसे ऊपर वाला जो शिरा है वहाँ तक ये धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। मीन्स स्पॉट्स बनने की जो स्टार्टिंग है, इनिशियल स्टेज है, वो बेस से स्टार्ट हो रही है और ख़त्म पूरे ऑल ओवर लीफ को कवर करते हुए एपेक्स तक स्पॉट्स जा रहे हैं। नाउ at first symptom appear when plant was 1 month old। सबसे पहले जो सिम्टम हमें दिखाई देता है वो प्लांट की ग्रोइंग स्टेज की बहुत अर्लियर सिचुएशन में या अर्लियर टाइम में ही हमें दिखाई दे जाता है, जब हमने बार्ले को कल्टीवेट किया। जब बार्ले का सीडलिंग 1 मंथ ओल्ड है, उसी समय हम इसमें इस डिजीज़ के सिम्टम्स देख सकते हैं। मीन्स अर्लियर स्टेज में हम इसके सिम्टम देख के अगर हम क्योर करना चाहें, इसका ट्रीटमेंट करना चाहें, कंट्रोल करना चाहें, तो हम काफ़ी हद तक कर सकते हैं। एज यू नो, हमने कुछ डिजीज़ इस तरह की भी स्टडी की हैं जिनमें जो सिम्टम्स हैं एट द टाइम ऑफ इन्फ्लोरेसेंस और एट द टाइम ऑफ ईयर फॉर्मेशन अपियर होते हैं। बट ड्यूरिंग द स्टेप डिजीज ऑफ बार्ले, सिम्टम्स अपियर ओनली ऑन अ सिंगल प्लांट विच इज़
1 month ओल्ड, जो कि एक पौधा है 1 महीना पुराना है, जिसका जीवन काल 1 मंथ है, उस पर हम इसके सिम्टम्स देख सकते हैं। ये सिम्टम्स हमें किस फॉर्म में दिखाई देते हैं? दीज सिम्टम्स अपीयर एज स्मॉल पैलेट स्पॉट्स। ये सिम्टम्स हमें छोटे पैलेट स्पॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं, जो कि कहाँ डेवलप होते हैं? ये स्मॉल पैलेट स्पॉट्स डेवलप ऑन लीव्स एंड ऑन लीव शीथ। लीव पर और लीव शीथ पर ये डेवलप होते हैं। एट फर्स्ट स्पॉट डेवलप ऑन लीव शीथ एंड ग्रेजुअली इंक्रीज टूवर्ड्स द एपेक्स ऑफ लीफ। ये कहाँ? टूवर्ड्स द एपेक्स ऑफ लीफ की तरफ मूव कर जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पॉट्स का डेवलपमेंट हो रहा है लीफ बेस पर एंड ग्रेजुअली दे मार्च टूवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द लीफ ब्लेड। एट फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर ऑन लोअर लीफ। कोई भी प्लांट है, सीडलिंग है, उसकी अपर लीफ के कंपेरेटिवली जो सबसे पहला सिम्टम दिखाई देगा उसके लोअर मोस्ट लीफ पर अपीयर होगा। मीन्स जो लोअर मोस्ट लीफ इज़ मोस्ट ससेप्टिबल फॉर द पैथोजन, और सबसे पहले जो सिम्टम है इसमें ही हमें दिखाई देता है। अपर लीफ में इसका जो डेवलपमेंट है या इन बाद में डेवलप होते हैं। एट फर्स्ट सिम्टम अपीयर ऑन द लोअर लीफ। यहाँ तक कि जो सीडलिंग है, आपने ग्रो किया बीज को ग्रो करने के छोटे, उसमें जो सीडलिंग होता है उसकी जो फर्स्ट इमर्जिंग लीफ होती है, यानी किसी भी पौधे की निकलने वाली पहली लीफ, प्रथम पर्ण पर भी इसके सिम्टम डेवलप हो सकते हैं। ऑल्सो ऑन द लीफ, फर्स्ट लीफ ऑफ द सीडलिंग, जो सीडलिंग की फर्स्ट लीफ है उस पर भी आपको इसके सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। अब लीफ है, स्पॉट्स डेवलप हो चुके हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पेल स्पॉट्स हैं, बट जैसे जैसे आफ्टर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेजेस और लेटर कंडीशन द स्पॉट्स बिकम कॉलेक्स टुगेदर। ये जो स्पॉट्स हैं छोटे छोटे हैं, ये आप छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, ये आपस में मिल जाते हैं और धारीनुमा संरचना, स्ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर लेते हैं, धारीनुमा संरचना बना लेते हैं, जिससे हमें ऐसा लगता है कि जो बारले की लीफ है इस पर स्ट्रिप की फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रिप धारियों के रूप में। कुछ धारियाँ या कुछ स्ट्रिप तो इतनी लंबी होती है जो लीफ बेस से एपेक्स तक कंटिन्यूटी में होती हैं, और सम मे बी इन ब्रेकिंग फॉर्म लाइक दिस। अल्टीमेटली स्टॉप आर मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म लॉन्ग स्ट्रिप अलोंग द लीफ बेस। पूरे लीफ बेस के अलोंग में ये क्या बना लेते हैं? पूरा स्ट्रैप को फॉर्म कर लेते हैं। These strips first appear on the lower leaf। ये लीफ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्पॉट्स का फॉर्मेशन हो रहा है ये भी कहाँ हो रहा है? स्पॉट्स का फॉर्मेशन लोअर लीफ पे हुआ था। इसी तरह जो स्ट्रिप्स का फॉर्मेशन है ये भी किस पे होगा? लोअर लीफ पर ही स्ट्रिप्स का फॉर्मेशन होता है। एंड द स्ट्रिप्स आर इन अ पैरेलल फॉर्म। ये स्ट्रिप कैसी है? पैरेलल फॉर्म में होती हैं। द स्ट्रिप्स आर इन अ पैरेलल फॉर्म, आर कंटिन्यूअस फ्रॉम टिप टू द बेस, या मैं कहूँ बेस टू द टिप और टिप टू द बेस, इनकी कंटिन्यूटी फॉर्म में स्ट्रिप प्रेजेंट होती हैं। एज डेवलपमेंट प्रोसीड द स्ट्रिप टर्न ब्राउन। जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा इस डिजीज़ का और प्रोग्रेस होगी, ये जो स्ट्रिप हैं जो कि पैलेट या स्पॉट से मिलकर बनी थी, इनका जो कलर है वो किस तरह का हो जाएगा? ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएंगी। एंड होल लीफ ग्रेजुअली ड्राइज अप। जब ब्राउन कलर में स्ट्रिप कन्वर्ट हो गई हैं, मिट्स क्लोरोफिल नॉट एबल टू डू the work of photosynthesis और लीफ बिकम ड्राइज अप। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और लीफ कैसे हो जाएगी? सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी। जब ये लीफ ड्राई हो जाती है तो इसमें जो पैरेलल जो स्ट्रिप्स बनी हुई हैं, इन पैरेलल जो स्ट्रिप्स के अलोंग में ये लीफ सूख कर इस तरह लिपट जाती है, लुक लाइक अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो संरचना है, लाइक अ थ्रेड फॉर्म में हमें दिखाई देती है। द इन्फेक्टेड लीफ बिकम turned along these strips in long thread-like structure, resulting in leaf shedding। और जब फाइनली जब लॉन्ग थ्रेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गए तो लीफ शेडिंग लास्ट में इससे कन्वर्ट हो जाएगा, लीफ शेड हो जाएगा। ओल्ड स्पॉट्स हैव अ ब्राउन मार्जिन। जो ओल्ड स्पॉट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसिकली स्पॉट्स आर पैलेट इन कलर, पेल्ड कलर के हैं, पेल्ड कलर के हैं, येलोइश हैं। लेकिन जो पुराने स्पॉट्स होते हैं उनमें एक मार्जिन प्रेजेंट होता है, एक है ना किनारा पाया जाता है जो कि कैसा होता है? ब्राउन कलर का किनारा इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ओल्ड स्पॉट है यूजुअली हैव अ ब्राउन मार्जिन विद अ स्ट्रोक कलर्ड सेंटर। और ब्राउन मार्जिन के साथ साथ इनका जो सेंटर वाला पार्ट है वो स्ट्रोक कलर का होता है। इन विच क्लस्टर ऑफ कोनिडिया अपीयर। इस सेंटर में कोनिडिया का
फॉर्मेशन होता है, कोनिडिया इसमें दिखाई देती हैं। ये जो कोनिडिया होती हैं ये ग्रेइश ब्लैक कलर के पेचेस की फॉर्म में दिखाई देती हैं। मीन्स जो स्पॉट्स हैं, इस ओल्ड स्पॉट्स का मार्जिन कैसा है, ब्लैक कलर का है, सेंटर पार्ट जो है इसका येलोइश है या स्ट्रो कलर का है, जिसमें बहुत सारे कोनिडिया का डेवलपमेंट हो रहा है। दिस कोनिडिया आर ग्रेइश ब्लैक कलर की कोनिडिया हैं। नाउ एवरी शूट ऑफ द स्टूल इज़ यूजुअली अफेक्टेड। कुछ डिजीज़ हमने इस तरह की पढ़ी थी कि प्लांट का कुछ एक लोकल पार्ट है या लोकल ईयर है या फ्यू ग्रेन्स ऑफ अ ईयर किसी डिजीज़ से इन्फेक्टेड होते हैं। बट हम अगर बात करते हैं इस टाइप डिजीज़ ऑफ बार्ले की, तो जो शूट है पूरा एवरी शूट ऑफ अ स्टूल इससे अफेक्टेड होते हैं। पूरा की पूरा पौधा जो है इससे प्रभावित होता है और डिजीज़ से इसमें जो ग्रेन्स का डेवलपमेंट नहीं होता था, ग्रोथ भी प्लांट की रुक जाती है। Then growth is checked, so the plant is often only half of the normal size. Means जो बार्ले का डिजीज्ड प्लांट है उसकी जो साइज़ है, उसकी जो लंबाई है, वो नॉर्मल हेल्दी प्लांट के कंपेरेटिवली जस्ट हाफ रह जाती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी कहाँ से आई? क्योंकि जो लीफ हैं टर्न इनटू द ब्राउनिश कलर एंड ड्राइड अप देन शेड डाउन। ठीक है, नाउ the every shoot of the stool is usually affected. I said you the ear also become dark brown in color. जो अगर infected plant है जिसकी की लंबाई healthy plant के comparatively half रह गई थी, अगर उस पर ear का formation होता है, ear is a grain bearing part of a plant, जिसे हम बाली कहते हैं, जिस पे बीज का निर्माण होता है, वो किस कलर की हो जाती हैं? ये जो हैं डार्क ब्राउन कलर की हो जाएंगी। एंड द ग्रेन्स बिकम एज लाइट एज स्ट्रॉ। और इसमें माना कि गेहूं के बार्ले के सीड्स का फॉर्मेशन है, ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, बट इनका जो फॉर्मेशन होने के बावजूद भी ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते, बिकॉज इतने हल्के होते हैं ये, इनके अंदर कुछ फूड कंटेंट या एम्ब्रियो इसके अंदर होता ही नहीं है। इनका जो स्ट्रॉ या जो हस्क होता है इसका भूसे के जितना इनका लाइट वेट होता है। मीन्स दाने बन रहे हैं बट दे आर नॉट यूजफुल। The grains does not mature properly, remain small inside. इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि जो ग्रेन्स का डेवलपमेंट हुआ है ये स्मॉल साइज़ के बने हैं ग्रेन्स बहुत ज़्यादा, और इनका कोई यूज़ नहीं है, ना इसके अंदर कोई, अगर इसको यूज़ किया जाए तो कोई इसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी नहीं है। बहुत स्मॉल साइज़ के ग्रेन्स होते हैं और ये शिवल फॉर्म में भी होते हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ सिम्टम, हमने इस डिजीज़ का नाम है स्टाइप डिजीज़ ऑफ बार्ले। इसके डिजीज़ के अकॉर्डिंग इसके सारे सिम्टम इसमें नज़र आ रहे हैं कि जो स्पॉट्स बने थे वो स्पॉट्स आपस में मिक्स होकर क्या बनाया इन्होंने, स्पॉट्स ने आपस में मिक्स होकर क्या पैरेलल फॉर्म में स्ट्राइप्स बनाई, जिसने कि पूरी होल लीफ को कवर किया एंड लीफ बिकम ड्राइड अप। ओके, नाउ वी कंटिन्यू इट। नेक्स्ट इज अबाउट द पैथोजन। वी डिस्कस अबाउट द पैथोजन। द पैथोजन ऑफ द डिजीज़ इज़ हेलमिंथोस्पोरियम ग्रामिनियम। इस डिजीज़ का जो पैथोजन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हेलमिंथोस्पोरियम ग्रामिनी है, जो कि क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को, ऑर्डर मोनिलियस को एंड फैमिली डिमेटिएसी को बिलोंग करता है। द पैथोजन हेलमिंथोस्पोरियम ग्रामिनियम इज़ अ नॉट परफेक्ट फंजाई। द परफेक्ट स्टेज ऑफ दिस फंजाई इज़ नॉन एज पायरेनोफोरा, पायरेनोफोरा ग्रामिनिया, पायरेनोफोरा ग्रामिनिया, PYRENOPHORA, पायरेनोफोरा ग्रामिनिया, GRAMINEA। Okay, the perfect stage of this is not perfect stage, perfect of this is Pyrophora gramineum. Now the mycelium is endophytic एंड इंटरसेलुलर। माइसीलियम आपको पता है, एज यू नो, जो इसका माइसीलियम का जो फंगस की जो ग्रोथ है पैथोजन या होस्ट के जो अंदर होती है, पैथोजन की जो ग्रोथ या फंगस की जो ग्रोथ होस्ट टिश्यूज़ के बीच में, सेल्स के बीच में हो रही है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इज अ माइसीलियम। तो माइसीलियम इसका कैसा है? एंडोफाइटिक है और इंटरसेलुलर है। इंटर मीन्स इसकी ग्रोथ जो होगी बिटवीन सेल्स, नॉट विद इन द सेल्स। माइसीलियम की ग्रोथ कहाँ होगी? बिटवीन द सेल्स, सेल्स के बीच में जो प्लेस प्रेजेंट होता है, स्पेस होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, दीज आर द सेल्स ऑफ अ
होस्ट, तो इनके बीच में यहाँ इसके माइसीलियम या फंगस की ग्रोथ होगी। तो ऐसा जो माइसीलियम होता है उसे हम कहते हैं इंटरसेलुलर, इज कॉल्ड इंटरसेलुलर। These are host cell, but if the growth of mycelium occur within the cell, just for here, ये सेल है, इस सेल के अंदर यहाँ माइसीलियम की ग्रोथ होती है। अगर सेल के अंदर माइसीलियम की ग्रोथ होती है, इस कॉल्ड इंट्रासेलुलर माइसीलियम। इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर माइसीलियम। is called intracellular mycelium. Now the pathogen is endophytic and the mycelium is intercellular mycelium. This type, ऐसा माइसीलियम यहाँ प्रेजेंट होगा, ये वाला माइसीलियम इसमें नहीं है। ये मैंने आपको सिर्फ बताया है कि इंट्रासेलुलर किस तरह का होता है। अगर सेल के अंदर ग्रोथ होती है तो इसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर माइसीलियम, इसे हम कहते हैं। ओके, द माइसीलियम इज ब्रांच्ड, माइसीलियम जो शाखित होता है, सबहाइलिन एंड सेप्टेट। माइसीलियम में सेप्टा प्रेजेंट होते हैं लाइक दिस। अगर माइसीलियम इस तरह का है, इसमें ये दीज आर सेप्टा, ऐसा माइसीलियम होगा तो हम कहेंगे सेप्टेट। अगर माइसीलियम लाइक दिस तो होगा, इसमें सेप्टा नहीं है, ये पट विहीन या अनसेप्टेड माइसीलियम कहलाएगा, असेप्टेड माइसीलियम कहलाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये माइसीलियम कहाँ ग्रो कर रहा है? होस्ट सेल के अंदर ग्रो कर रहा है। होस्ट सेल कौन सी सेल? ये लीफ में डेवलप हो रहा है, मीन्स जो मेसोफिल सेल्स हैं लीफ के, उनके बीच में इसका माइसीलियम ग्रो कर रहा है। तो माइसीलियम जब ग्रो करता है, अपने मैच्योरिटी में पहुंचता है, तो इस माइसीलियम से कुछ इरेक्ट फॉर्म में ब्रांचेस निकलती हैं। लाइक जिससे माइसीलियम ग्रो कर रहा है, इससे इरेक्ट फॉर्म में ब्रांचेस निकलती हैं, लाइक इससे खड़ी खड़ी। दीज आर कॉल्ड कॉनिडियोफोर, जिन्हें हम कहते हैं कॉनिडियोफोर। द हाइफा गिवन ऑफ क्लस्टर ऑफ थिक इरेक्ट कॉनिडियोफोर, यानी बहुत सारे क्लस्टर के फॉर्म में कॉनिडियोफोर निकलेंगे जो कि इरेक्ट होंगे। when emerge out by stomata and bear conidia on their apex। ये जो कॉनिडियोफोर हैं ये कहाँ से निकल के आते हैं? स्टोमेटा से निकलते हैं। स्टोमेटा से कैसे निकलते हैं? एक ग्रुप में निकलते हैं। और किससे निकले हैं? ये माइसीलियम की या फंगस की जो ग्रोथ सेल्स के बीच में हुई थी, उन सेल से इनका फॉर्मेशन हुआ है। उन सेल्स के बीच में से जो माइसीलियम है उससे इसका फॉर्मेशन हुआ है। ये इरेक्ट या खड़े हुए हैं जो कि स्टोमेटा से बाहर निकले हैं। और स्टोमेटा से बाहर कैसे निकले? क्लस्टर की फॉर्म में स्टोमेटा से बाहर निकले हैं। नाउ